देखिए, जैसे चांद रात को ईद का चांद कंफर्म करने के लिए लोग शहर काजी के यहाँ पहुँचने लगते हैं और बहुत भीड़ लग जाती है। तस्दीक करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग तस्दीक करने के लिए ये आते हैं कि चांद हुआ या नहीं। ठीक इसी तरह से इस वक्त हम लोग हाजी परवेज़ के घर में आए हैं और लोग इकट्ठा होने लगे हैं यहाँ पर ये तस्दीक करने के लिए कि रईस चंद शुक्ला ने जो कहा है, जो विवाद पूरे शहर में है, वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी भीड़ बढ़ने लगी है, लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होने लगा है और लोग आने लगे हैं और ये पता करने के लिए कि वाकई रईस चंद शुक्ला ने ये कहा है या इसमें भ्रामक अफवाह फैलाई जा रही है जिसका नुकसान रईस चंद शुक्ला को हो। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं हाजी परवेज़ अहमद साहब से कि इस बात में क्या सच्चाई है। इस वक्त हम पूर्व विधायक हाजी परवेज़ अहमद साहब के यहाँ बैठे हुए हैं और ये तस्दीक करने आए हैं कि रईस चंद शुक्ला के पर जो आरोप लग रहा है कि उन्होंने मुस्लिमों के ख़िलाफ़ कुछ बातें कही हैं, तो ये हम जानने आए हैं। लेकिन ऑनलाइन होने से पहले जब हम परवेज़ भाई से ऑफलाइन बात कर रहे थे तो एक बात सामने आई, वो ये कि इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये बात गलत है, विरोधियों की ये साजिश है। ये उन्होंने रईस चंद शुक्ला के बारे में कहा। ये कितनी बड़ी बात है और ये बात एक सच्ची बात है कि इस तरह से किसी प्रत्याशी के लिए और जो हमारी जगह अगर हमें उसको टिकट ना मिलता, हमको मिलता तो हम लड़ रहे होते, लेकिन उसके फेवर में परवेज़ भाई बोल रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ऑफलाइन इन्होंने हमको बताया। ये अच्छाई जब परवेज़ भाई की हमारे सामने आई तो हमने ये सोचा कि हम ये बात जनता को ज़रूर बताएंगे, लोगों को ज़रूर बताएंगे और लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए कि परवेज़ भाई किस मिजाज के आदमी हैं। परवेज़ भाई, जैसा कि रईस चंद शुक्ला के ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने मुस्लिमों के बारे में ये गलत बात कही है और कुछ लोग बहुत नाराज़ हैं, कुछ लोग इस चीज़ को विरोधी जो हैं वो हवा भी दे रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कि उन्होंने ऐसा कहा होगा? देखिए, ये हमारे पार्टी के प्रत्याशी की लोकप्रियता कल से देख के और जब देखा कि चुनाव एक तरफा हो गया है तो ये उसके खिलाफ एक साजिश चली गई है। और हमने भी देखा है, हमको लोगों ने दिखाया, हम अभी नैनी क्षेत्र में थे, वहीं से अभी भ्रमण करके आ रहे हैं लोगों से मिल के। उसके कोई एविडेंस नहीं है। बताइए, आप पे कोई एविडेंस है? और इल्ज़ाम लगाने के लिए तो कोई किसी को कुछ कह दे, समझे। तो इसलिए हम इसको मानने को किसी तरह से तैयार नहीं है कि हमारे प्रत्याशी ने किसी तरह की इस बात को कहा होगा। और अगर एविडेंस है आपके पास मानवर तो हम मानने को तैयार हैं, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है और ये चुनावी साजिश है और ये साजिश के कुछ शिकार इनको करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कमज़ोर करना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये साजिश है और ये चुनावी साजिश चलती है। लेकिन हम आप जनता से भी अपील करते हैं कि किसी किस्म पे कोई साजिश पर कोई ध्यान न दें। ये चुनाव में हमेशा चला आया है और अगर एविडेंस है तो हम भी मानने को तैयार हैं। लेकिन आपसे भी अभी हमने बात किया, आपने कहा नहीं कोई एविडेंस नहीं है। जब कोई एविडेंस नहीं है तो इस बात को हम किसी तरह से मानने को तैयार नहीं कि हमारे प्रत्याशी ने किसी किस्म पे कोई बात की होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं हाजी जी, तो हम ये मान लेते हैं एक बार कि ये समाजवादी पार्टी के फेवर में बात कर सकते हैं। लेकिन 100 लोगों को भी ये बात अगर बताई जाए और 100 लोग अगर समझदार होंगे तो वो हंसने लगेंगे इस बात पे और वो ये कहेंगे कि किसी तरह का एविडेंस है आपके पास तो बताइए। बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी अदालत, हमारी न्याय प्रक्रिया भी इस बात को कहती है कि आपके पास इस बात का प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए कि हाँ ये आरोपी हैं। लेकिन किसी तरह का कोई सबूत ना होना इस बात को बल देता है कि जो भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं वो टोटल गलत है और निराधार है, जैसा कि हाजी परवेज़ अहमद ने भी कहा। तो हम इस बात को प्रूव करते हैं, आज इस बात पे मुहर लगाते हैं कि ये बात बिल्कुल झूठी है और ये बात गलत है। जब भी समाजवादी पार्टी का जिक्र निकलता है तो मुलायम सिंह का चेहरा और अखिलेश का चेहरा अगर सामने आता है तो इलाहाबाद से हमें गौस साहब का चेहरा नज़र आता है सामने। ये समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और बहुत मजबूत सिपाही हैं, हमारे साथ ये बैठे हुए हैं। हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि शहर में कल वोटिंग है और आज रात में ये बात फैल गई है चारों तरफ कि रईस चंद शुक्ला जी ने मुस्लिमों को बुरा भला कहा है, अपशब्द कहा है। इस बात में क्या सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया गया भ्रामक प्रचार है। समाजवादी पार्टी
और आदरणीय अखिलेश यादव को मुसलमान बेपनाह चाहता है और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। ये भ्रामक प्रचार हमारे विरोधियों द्वारा फैलाया गया जो मिथ्याक है और नाजायज़ है। देखिए, इस बात में सच्चाई हो सकती है या नहीं हो सकती, दो ही चीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सच्चाई हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर ये सच्चाई हो सकती है तो नहीं भी हो सकती, हम ये कहेंगे। तो हर चीज़ का एक प्रूफ होता है, प्रूफ नहीं है तो इस बात को बिल्कुल हम सिरे से नकारना चाहेंगे और आगे मर्जी आपकी।